आशा टूट जाए तो फिर निराशा के साथ आंदोलन ही होता है। देखिए, चौकीदारों के हाथ कुछ नहीं, मतलब एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो सकती है। संजय पासवान पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी चौकीदारों ने मंशा बना ली है सड़क पर उतरने की। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, चौकीदारों को लगातार जो है निराशा हाथ लग रही है, कभी भी मौका मिल नहीं पा रहा। यहां तक जैसे ही जनरल बहाली की खबर आती है वैसे ही पूरा भूचाल आ जाता है। जो आश्रित इस आस को लगाए बैठे थे कि हमें भी मौका मिलेगा, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पूरी तरीके से जो 19 तारीख को बैठक हुई है चौकीदारों के संगठन के नेताओं की, उसमें भी इस बात को तय किया गया कि या तो मांग और नहीं तो फिर से आमरण अनशन। देखिए, स्पष्ट है कि बिहार में चौकीदारों की लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है। आपको बता दें कि कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद जो है चौकीदारों ने सरकार का भरोसा, देखिए, बड़े बड़े सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से निराशा हाथ लगने के बाद चौकीदारों ने सरकार पर भरोसा जताया। आपको बता दें कि जितने समीकरण थे वो सबके सब चौकीदारों के पक्ष में है, लेकिन फिर भी जनरल बहाली की जो खबर आती है उससे चौकीदारों के आश्रितों को एक बड़ा झटका लगता है। जी हां, वो आश्रित जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई संगठन हैं जिन्होंने इस बात के, इस पत्र को सौंपा भी कि जब भी जनरल बहाली आए तब जो है उस बहाली में हम आश्रितों के ऊपर जो है खास करके ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम आश्रित जो है कहीं के नहीं है। हमने चौकीदारों ने कई ऐसे मौके आए हैं जहां पे क्राइम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत दी है और उसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिला। कई ऐसे आश्रित हैं जो बस इस आस में बैठे हुए हैं कि जब भी चौकीदारों की बहाली होगी तो हमें भी मौका दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जब जनरल बहाली की चर्चा आई तो फिर से जो है सुर्खियों में चौकीदार आ गए, क्योंकि फिर से आमरण अनशन की जो है वो तैयारी हो रही है। जी हां, स्पष्ट है कि संजय पासवान जो है वो माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात किए हैं और जनरल बहाली पर अविलंब रोक लगाने की बात कही है। लेकिन फिर भी जो चौकीदार हैं वो तैयार हैं कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि स्पष्ट है कि चौकीदार संगठन के जो लोग हैं वो केवल और केवल 20 से 22 दिनों का इंतजार कर रहे हैं कि यदि उन्हें मौका नहीं मिला, आश्रितों की बहाली नहीं हो पाई और जनरल बहाली आ गई तो फिर से जो है हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। आपको बता दें कि कई बार लंबे समय तक संघर्ष किए चौकीदार दफादार। चिराग पासवान के जीजा माननीय सांसद अरुण भारती जी ने वायदा किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। साथ ही में जो है पिछली बार लखिंदर पासवान जी ने भी वायदा किया था, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। लखिंदर पासवान तो विधायक भी हैं और मंत्री भी है भाजपा कोटे से। इस बार तो भाजपा के पास जो है वो गृह विभाग भी है और साथ ही में जो है जिस प्रकार से संजय पासवान जो चिराग पासवान के बड़े नेता कहे जाते हैं, दाहिने हाथ कहे जाते हैं, वो बिल्कुल बिहार में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी चौकीदार दफादार जो है असंतुष्ट हैं और यदि उनकी बातें नहीं सुनी गई, आश्रितों की बहाली नहीं हो पाई, तो हो सकता है कि एक संभावित बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिले और यह आंदोलन जो है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सामने जनरल बहाली आई हुई होगी और आश्रित जो है वो गुस्साए हुए सड़कों पर दिखेंगे। बड़ा आमरण अनशन होगा और सरकार के लिए मुश्किलें भी होंगी, साथ खास करके चिराग पासवान और पासवान समाज के बड़े नेता जो है घेरे जाएंगे। हालांकि आपको क्या लगता है कि आश्रितों को भी मौका मिलेगा या फिर से आमरण अनशन होगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहें न्यूज़ 24। धन्यवाद।